तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई काफ़ी शानदार पोइट्री होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप इस पोइट्री को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। और वीडियो के बीच में आपको यह भी बता दूंगा कि आखिर इस पोइट्री के हैंड रिटन नोट्स आपको किस प्रकार से मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, यानी कविता के परिचय के बारे में। फिर मैं बात करूंगा इस कविता की डिटेल्ड हिंदी समरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, यानी कविता का परिचय। व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जो कि एक प्रकार की सोनेट है। और आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। अगर आपको सोनेट्स को डिटेल में पढ़ना हो तो आप AST अकेडमी की जो सीरीज चल रही है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस सोनेट में शेक्सपियर अपने पुराने दुखों एवं हानियों के विषय में बताता है। यह सोनेट एक उच्च कुलीन युवक के प्रति लिखा गया है। यह युवक कौन है, अभी तक इसका ज्ञान नहीं हो पाया है। कवि उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वे अपने मित्र का ख्याल मात्र ही उन्हें उनके समस्त दुखों एवं हानियों को भुला देने के लिए काफ़ी है। यानी कि वे बताते हैं कि अगर वे अपने मित्र को याद कर लेते हैं तो वे अपने जीवन के सभी दुखों को एवं उनके द्वारा जीवन में हुई हानियों को भुला देते हैं। अब मैं बात करूँगा इस पोयम की डिटेल्ड हिंदी समरी के बारे में। यह सोनेट कवि ने अपने मित्र WH को संबोधित किया है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक उच्च कुलीन युवक के प्रति लिखा गया है, तो वह युवक है WH, जो कि विलियम शेक्सपियर का मित्र है। इस सोनेट में कवि अपने दुखों व पुरानी हानियों के विषय में बताते हैं। जब एकांत में कवि अपनी पुरानी बीती बातों को याद करते हैं तो वह अनेक बातों के लिए दुख से भर जाते हैं। कौन? विलियम शेक्सपियर। अनेक ऐसी चीज़ों की याद जिनकी कवि के द्वारा कामना की है पर वह जिन्हें प्राप्त नहीं कर सका अपने जीवन में, तो वह ऐसी चीज़ें और वह ऐसी बातें उन्हें सताने लगती है। इस प्रकार उनके जो पुराने घाव थे वे सब ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में हुए हो और वे सभी घाव नए हो जाते हैं। कवि अपने उन पुराने मित्रों के बारे में सोचकर, जो कि इस संसार में अभी वर्तमान समय में नहीं है, उनकी याद में रोता है। जब वह पुराने दृश्यों के बारे में, जो कि अब वर्तमान समय में दृष्टि से ओझल हो चुके हैं, यानी दृष्टि से हट चुके हैं, अपने पुराने मित्रों की मृत्यु का दुख उसे इस प्रकार संताप से भर देता है कि मानो उन मित्रों की मृत्यु अभी कुछ समय पहले ही हुई हो। यानी कि ऐसा लगता है कि उन मित्रों की मृत्यु अभी हाल ही में ही हुई हो। परंतु ऐसी मन स्थिति में, यानी कि ऐसी अवस्था में जब वह अपने मित्र WH, यानी कि आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर WH को भी याद करना है, तो जब ऐसी अवस्था में वह अपने मित्र WH को याद करता है, उसके बारे में सोचता है, तो सब दुख और उसके अलावा जितनी भी हानियाँ उसको याद आ जाती है वे सब दूर हो जाती है और तथा समस्त प्रकार की हानियों की पूर्ति हो जाती है। तो आई होप कि आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एंड
Thanks for watching. Subscribe for more videos.